गांव मोहल्ले वाले कहते हैं अब आप बाबा हो जाओ, अब बूढ़े हो गए हो और बाबा हो जाओ। भगत जी कहते हैं मैं भी चाहता हूँ, आप तो कुछ कहते हो, मैं पूरा पूरा चाहता हूँ कि बाबा हो जाऊं। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने नाती को, बेटे के बेटा को जब गोदी में लेता हूँ तो बेटा मेरी दाढ़ी को पकड़ता है और कहता है बाबा बाबा, तो मुझे लगता है मैं बाबा हो जाऊं। और कुछ ही क्षणों में जब बेटी का बेटा गोदी में आ जाता है तो कहता है ना ना, तो मैं अपना विचार बदल देता हूँ बाबा होने से। आज वो जो बकासुर है वो आता है और भगवान खेल ही खेल में उसका भी उद्धार कर देते हैं। आज वो मामा कंस एक बड़ा भयंकर दैत्य को भेजता है जो पाप का मूल है, अजगर का स्वरूप है, जिसको अघासुर कहते हैं। अघ माने पाप, अघ माने पाप, जो पाप का ही मूल स्वरूप है उसको अघासुर कहते हैं। और अघासुर आया। आज गोकुल में संगोष्ठी बैठती है आपस में विचार में कि क्यों ना हम लोग इस गोकुल के महल को, बकरी को छोड़ दो। इतनी बड़ी महल में रहने का क्या लाभ जहां मेरे संतान को कोई सुख ना हो। और संतान से बड़ा सुख और कौन सा है? मेरे बच्चे को, मेरे लल्ला को, मेरे कन्हा को बार बार वो दैत्य को भेज रहा है तो इस महल को ही छोड़ देते हैं। नंद बाबा के भाई आदि थे, सुनंद वगैरह, उन्होंने कहा वनम वृंदावनम धन्यम, धन्य है एक वृंदावन, मैंने देखा है और आज हम लोग चलते हैं वृंदावन की। बना बनाया महल छोड़ करके बैलगाड़ी में जोड़ते हैं सब कुछ सामान लेकर के और वहां पहुंचते हैं। और अघासुर वहां पहुंचता है पहले से ही, उसको मालूम चल गया था कि ये वृंदावन में आएंगे। वृंदावन नई नई जगह थी। आज बलराम जी गाय चराने जाने लगे। कन्हैया कहते हैं मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा। अब मैया कहती है कि आप गाय चराने मत जाओ, आप छोटे हो, इसलिए आप छोटे छोटे बछड़ों को चराओ। और भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चल देते हैं। और वहां जो अघासुर है इतना विकराल अपने स्वरूप शरीर को बढ़ाया कि नीचे मेरी दाढ़ जो है उसको बिल्कुल जमीन से चिपका दिया और जो ऊपर वाला मुंह का हिस्सा है आकाश में छुआ दिया। पृथ्वी और आकाश को एक कर लेता है, अपनी जिह्वा को लगभग 5-10 किलोमीटर आगे बढ़ा देता है। और इधर से भगवान बछड़ों को लेकर के चलते हैं और आगे आगे बछड़ा अंदर चले जाते हैं और पीछे से उनके जो बाल सखा हैं, गोपगण हैं, वो पहुंचते हैं और कहते हैं आपस में सभी, क्या कहते हैं, जो जो उसकी जीभ 5-10 किलोमीटर आगे बढ़ गई थी उसमें जब पैर रखा तो कहते भैया यहाँ का राजा कौन है? बोले क्यों? बोले यहाँ की सड़क तो जो बनवाया है बड़ी गुदगुदी सी लग रही है, यहाँ की सड़क में तो मक्खन बिछाया है उसने। बोले यहाँ कोई बड़ा राजा होगा। बोले अंदर कुछ गुफा जैसे दिख रहा है, अब उसका मुंह था। तो एक सखा कहता है अपने बुद्धि के बल पर, कहता है कि अंदर बड़ी भारी लगता है गुफा है और आओ चलते हैं अंदर, हो सकता है अंदर कुछ संत महात्मा बैठे होंगे, विराजमान होंगे। एक कहता है कि अंदर से कुछ बदबू आ रही है, हम दैत्य का मुंह है, अंदर से बदबू आ रही थी। एक कहता है भैया गुफा होगी, गुफा में 1000-2000 संत महात्मा विराजमान होंगे तो उनकी रहने की जो है बदबू आ रही होगी। एक कहता है ये बगल में सफेद सफेद खूंटी काय की लगी है, उसके दांत थे बगल में, वो खूंटी जैसे समझ में आ रहे थे। एक अपनी बुद्धि से कहता है ये खूंटी गाय होगी कि अंदर संत महात्मा है, कोई भगत लोग आएंगे, अपना सामान लाएंगे, झोला थैला टांगने के लिए खूंटी है। और अंदर की ओर जाते हैं, जैसे अंदर पहुंचने लगते हैं पीछे से भगवान आवाज लगाते हैं
आगे से वो कहते हैं मान लो संत महात्मा ना हो, अंदर कोई दैत्य हो, तब क्या करेंगे? बोले संत महात्मा होंगे तो दर्शन पाएंगे, और यदि कोई दैत्य होगा तो वो टेढ़ी टांग वाला आ रहा है, खेल ही खेल में पूतना का बच्चासुर का, और जब सबका उद्धार कर दिया तो यहाँ भी कोई दैत्य होगा तो उसका भी भगवान उद्धार कर देंगे। आज जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, पीछे से भगवान आवाज लगाते हैं, वहां कोई संत नहीं है, वहां कोई ऋषि मुनि महात्मा नहीं है, वहां मत जाओ, वो तो एक दैत्य है। दैत्य ने अपने शरीर को बढ़ा करके यहाँ रखा है, अब कौन किसकी सुने, वो तो अपने धुन में थे और उसके अंदर समाहित हो गए। एक बार तो उसने सोचा कि अपने मुख को बंद कर लूं, लेकिन सोचा जिसको मैं मारने आया हूं, वो जो देवकी का लाला है वो तो बाहर ही है, हमारे महाराज का दुश्मन तो बाहर है, वो अंदर आ जाए तब मैं मुंह बंद करूं। और भगवान जैसे पहुंचते हैं तो अड़ोर अड़ियार महीयतान, जैसे भगवान उसके मुख पर पहुंचते हैं, कंठ में गले में, तो वो अपने मुंह को बंद करना चाहा और भगवान ने अपने विशाल काय शरीर को बढ़ाना शुरू किया और इतना बढ़ाया कि उसके श्वास रुक गए और उनके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया, उसके मुंह को पकड़ करके दो भागों में विभाजित किया और अपने सखाओं को और बछड़ों को बाहर निकालते हैं और आकर के एक जगह बैठते हैं। जो चरवाहे लोग होते हैं ना, वो दोपहर के लिए कुछ भोजन ले जाया करते हैं, कितनी दूर से कैसे आऊंगा, वही खाऊंगा वही पीऊंगा, तो अपना दोपहर का नाश्ता भोजन पानी ले जाया करते हैं। आज सब समूह लगा करके बैठे हैं गोलाकार, बीच में भगवान कृष्ण बैठे हैं। एक ने अपने टिफिन खोला, कन्हैया मेरी मैया ने तो आज मालपुआ बनाया है, एक ने कहा मेरी मैया ने तो आज खीर बनाई है, एक ने कहा मेरी मैया तो हलवा पूरी बनाई है, एक ने कहा मेरी मैया तो इमरती जलेबी बनाई है, एक ने कहा मेरी मैया तो रसगुल्ला बनाया है, एक ने कहा मेरी मैया ने तो दाल चावल बनाया है। सब अपने अपने टिफिन खोल करके भगवान की तरफ बढ़ाते हैं। बगल में देखा तो वो इनका सखा मधुमंगल बैठा था, जो उन्हीं के गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, मैया पूर्णमासी, और वही पूर्णमासी का बेटा बड़ा निर्धन थे, वही नंद बाबा के यहाँ कुछ पूजा की व्यवस्था कर दिया करते थे, वही खाया रहा करते थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी, मधुमंगल के आंखों से अश्रुधाराएं निकलने लगती हैं। भगवान ने देखा और कहा कि आज मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के यहाँ का। मधुमंगल हाथ जोड़ता है, कहता है प्रभु आज क्षमा कर दो, आज मुझे क्षमा कर दो, कल मैं कुछ लाऊंगा, आज तो मेरे यहाँ कुछ था ही नहीं। तो भगवान कहते हैं आज मैं भूखा रहूंगा, कल जब लाओगे तो खा लूंगा, लेकिन खाऊंगा तो मधुमंगल के यहाँ का। मधुमंगल बड़ा अनुनय विनय करता है, भगवान नहीं मानते, दौड़े दौड़े मधुमंगल घर जाता है, भैया मेरा जीवन तो धन्य हो गया, आज तो मैं धन्य हो गया, आंखों से आंसू की धाराएं निकल रही है, प्रेम आंसू बह रहे हैं, आज तो भैया मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि आज कन्हैया ने सबके खीर पूरी को इनकार कर दिया, मना कर दिया और कहा कि आज तो मैं मधुमंगल के यहाँ का भोजन करूंगा। भैया आओ कुछ रखी हो। मैया कांपने लगी, कहती है बेटा 3 दिन से मुझे बुखार है, जर है, 3 दिन से मेरे यहाँ चूल्हा जला नहीं, क्योंकि अन्न की एक दाना घर में है, बनाऊं तो क्या बनाऊं, जाके कन्हैया से कह दो कि आज मान जा, कल कुछ व्यवस्था करूंगा। बड़ा जिद्दी है कन्हैया, मानेगा नहीं भैया। भैया कहते देखो अंदर कुछ रखा हो। आज अंदर जाते हैं, 7 दिन की पुरानी कढ़ी खट्टी रखी रहे, उसको जैसे खोला उसमें से अजीब सी बू निकली, ठीक करके बंद कर दिया। वो तो माखन मछली खाने वाला बड़े राजा का राजकुमार है, वो सड़ी
खट्टी कड़ी कैसे खाएगा, बीमार हो जाएगा। नहीं ले जाऊंगा, लेकिन नहीं ले जाऊंगा तो भूखा रह जाएगा। खाएगा तो यही का। कोई मिट्टी का बर्तन उठाता है, ले जाता है, दूर पर देखता है इधर भैया नीचे सिर करके बैठा है, भूखा बैठा है, लेकिन ले जाऊंगा, खाएगा, बीमार हो जाएगा, मैं उसके पास नहीं ले जाऊंगा और छिपा दूंगा तो ढूंढ लेगा, बड़ा चालाक है। और स्वयं कहते हैं मैं पिए जाता हूँ। और जैसे उसको मुंह में लगाया, दूर दूर से देखा, ग्वाल वालों ने देखा, कन्हैया तुम कह रहे थे मधुमंगल के यहाँ का भोजन करूंगा, कितना स्वार्थी है, देखो लाया तो घर से खुद ही खा के चला जा रहा है। और दौड़ लगाते हैं भगवान, और जैसे आते देखा, जल्दी जल्दी पिया, और वो कहीं जल्दी जल्दी पीने के कारण मुंह से पेट तक लपट जाती है और वही बात छोड़ देता है, कन्हैया क्षमा करो, आज मेरे पास कुछ नहीं। भगवान ने कहा मेरे लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और मेरे प्यारे मित्रों, आज कन्हैया जिह्वा निकालता है और उस जिह्वा से उस कड़ी खट्टी को चाटने। इस दृश्य को आकाश मंडल में ब्रह्मा जी देखने आए थे कि मैं भगवान को गर्भ स्तुति तो करने आया था, आज बाल लीला को देखने जाता हूँ, देखता हूँ कि बाल लीला कैसी है। देखा तो झूठी कढ़ी चाट रहा था। ब्रह्मा को शंका हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, ब्रह्म होता तो झूठी कढ़ी ना चाटता। और भगवान ने जैसे चाटा और कहते हैं चलो अब देखो बछड़े कहाँ गए। तो ब्रह्मा जी बछड़े को चुरा ले गए। जब बछड़े ढूंढने गए भगवान, तो इधर से ग्वाल वालों को चुरा ले गए। अब ब्रह्मपुरी में ले जा करके माया से सुला देते हैं। भगवान ने देखा आंख बंद करके, तो चतुरानंद सामने आए, बोले प्राप्त जाता आपने सभी खेल किया है। आज भगवान ने जितने छोटे छोटे बछड़े थे, उतने छोटे छोटे बछड़े, जैसे ग्वालवाल थे वैसे ग्वालवाल एक समान बना देते हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे बनाया कि अंगूठा लगवाया जाए तो जिस ग्वालवाल का अंगूठा था वही एक अंगूठा लगा। 1 वर्ष बीत गया, यही आदान प्रदान चलता रहा। नृत्य की भ्रांति पहले की अपेक्षा आजकल गायें अपने बछड़े को ज्यादा प्रेम करती हैं और ग्वालिनियां अपने ग्वाल वालों की ज्यादा प्रेम करती हैं, क्योंकि वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। एक दिन मैया यशोदा गाय दूध रही थी और कन्हैया आए तो दूध पान करने लगते हैं। गैया लौट करके देखी कि काश कभी मेरे भी बछड़ा बन जाते तो मैं भी दुग्ध पान कराती। जितना मैया यशोदा प्रेम लुटा रही है उतना मैं भी लुटाता। और ग्वालिनियां देख रही है कि काश मेरा भी कहीं लल्ला हो जाता तो मैं भी सारा प्रेम लुटा देती। भगवान दोनों की कामना पूर्ति करने हेतु आज बछड़ा बन जाते हैं, बाल बाल बन जाते हैं। ब्रह्मा जी आज फिर से आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्रह्म होगा तो कुछ बिगड़ा नहीं होगा, साधारण मानव होगा तो आज परेशान होगा। और ऊपर से आते हैं, जैसे देखा तो पूरे आकाश मंडल में वही 4 मुंह वाले सफेद सफेद दाढ़ी दौड़े चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया ब्रह्मा तो मैं हूँ, ऐसे कौन ब्रह्मा बने जा रहे हैं। बोले रुको भैया कहाँ जा रहे हो, कौन हो, कहाँ हो। बोले रुको मुझे अभी बात करने का समय नहीं है। बोले कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो बताओ तो। बोले छोड़ो मुझे टाइम नहीं है। बोले जा कहाँ रहे हो। तो बोले आज ब्रह्मा का चुनाव है, मैं ब्रह्मा बनने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्रह्मा तो मैं हूँ, यहाँ आया और ये ब्रह्मा बनने चले गए। और कन्हैया जी पहुंचते हैं ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा बन के बैठ जाते हैं। कहते हैं कोई बहुरूपिया आए तो धक्के मार के भगाना, क्योंकि आजकल बहुरूपिया बहुत फैल गए हैं। जटा जूट रखा लेंगे और राम नामी चंदन मंदन लगा लेंगे और मुंह में राम नाम, पेट में छुरी, ऐसा काम करते हैं। ऐसे लोगों को घोर नरक होता है। जो जादू से पेड़ा बना दे, लड्डू बना दे, रसगुल्ला बना दे, ये जादूगर जो होते हैं और पाखंडी लोग होते हैं उनको घोर नरक होता है। आज ब्रह्मा जी के आसन पर नारायण विराजमान है। जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे उनके द्वारपालों ने धक्का दिया, चलो भागो।
कहते अपने मालिक को पहचानते नहीं हो क्या? बोले मैंने बहुत देखा है, बहुत रुपया, चलो भागो, मालिक तो मेरे अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने आंख बंद किया, देखा तो चतुरानन बैठे हैं, चतुर्भुजवाज चतुरानन बन करके बैठे हैं। और जैसे देखा कि चतुर्भुज के स्थान पर चतुरानन विराजमान है, आज ब्रह्मा जी अपने द्वारपालों से कहते हैं मुझे थोड़ा दर्शन तो करा दो अपने मालिक का। और जैसे वहां पहुंचते हैं, मेरे सज्जनों, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से नारायण की स्तुति किया, लेकिन ब्रह्मा खुश नहीं हुए। क्यों? इसलिए खुश नहीं हुए कि ब्रह्मा ने ब्रह्म को उनके भक्तों से दूर किया, भगवान के भक्तों से दूर किया, इसलिए भगवान उसको क्षमा नहीं किए। और अंत में सृष्टि की रचना करने हेतु पुनः बैठाते हैं, आते हैं। आज नंद बाबा के यहाँ बड़े सवेरे से नहा धो करके पूजा पाठ का काम शुरू हो जाता है। जैसे रसोई की तरफ जाते हैं कन्हैया, मैया यशोदा आदि कहती है दूर रहो, छुआ नहीं, तुम नहाए नहीं हो क्या? बोले आज पूजा होना है ना। बोले किसकी? बोले इंद्र की। बोले अच्छा, इंद्र को? अब बाबा नंद बाबा के पास जाते हैं तो नंद बाबा भी जल्दी से स्नान करके पूजा कर रहे थे। और जैसे नंद बाबा के पास जाने लगे, नंद बाबा कहते दूर ना, छुआ नहीं, तुम नहाए नहीं हो। भगवान कहते मेरी ही पूजा कर रहे हैं, अब मुझसे ही कहते हैं छुआ नहीं, दूर रहना। मैं ही तो ब्रह्म हूँ जो शालिग्राम की जिनकी पूजा कर रहा हूँ, मैं ही तो हूँ। अब कन्हैया डेहरी पर बैठे बैठे देखते हैं कि शालिग्राम को दूध से नहलाया, दही से नहलाया, घी से नहलाया, शहद से नहलाया, शक्कर से नहलाया, पंचामृत से नहलाया, गंगा जल से नहलाया। भगवान देखते गए कि भारी मीठे हो गए होंगे, दूध दही घी शहद शक्कर से नहा रहे हैं। देखते रहे और नंद बाबा ने पूजा किया। पूजा करने के बाद आंख बंद करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। जैसे आंख बंद करके भगवान को ध्यान करने लगे, भगवान आए और बगल में विराजमान हो गए और मीठे समझ करके शालिग्राम को अपने मुंह में गप से मार लिया। नंद बाबा का आंख खुला और देखे तो शालिग्राम का सिंहासन खाली। जैसे सिंहासन खाली देखा, बगल में देखा तो दूसरे शालिग्राम बैठे हैं। नंद बाबा ने कहा वो बिना नहाए तो अंदर क्यों आया? अब वो तो मुंह में शालिग्राम को भरे हैं, जवाब कैसे दे? तो मुंह फुलाए कहते हैं बोले शालिग्राम कहाँ गए? बस वही मुंह बन के आप मुंह तो खुल नहीं रहा क्योंकि शालिग्राम भरे हैं। बाबा ने देखा कि इसका मुंह तो फूला फूला दिख रहा है, एक उचरता गाल में मारा, शालिग्राम बाहर गिरे। बोले देखो भैया यशोदा, तेरा लल्ला ये कितना उद्यमी हो गया है, शालिग्राम को ही झूठा कर दिया है, पकड़ो कैसो इसे। आज कन्हैया सभी गोपगणों को इकट्ठा बैठाते हैं और कहते हैं कि इंद्र की पूजा आज नहीं होना है। क्यों? इंद्र तो हमारे लिए वर्षात करते हैं, इंद्र से ही जल वृष्टि होती है, उसी से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं है, हमारे गोवर्धन जी हैं और गोवर्धन जी की हम पूजा करें। क्यों? इसलिए कि गोवर्धन जी हमारे गायों को चरने के लिए घास देते हैं, हम लोगों के लिए औषधि पुष्प आदि देते हैं, इसलिए गोवर्धन की पूजा होनी है। शर्त लगाते हैं सभी गोपगण कि इंद्र स्वयं आते हैं और प्रसाद पाते हैं। तेरा गोवर्धन भी यदि खाने को स्वीकार करे तो मैं पूजा करूंगा। भगवान कहते हैं खाएगा, तुम करो तो। आज जाते हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए और जैसे गोवर्धन के पास पहुंचते हैं, गोवर्धन को जमुना जी से पानी ला करके स्नान कराने लगते हैं। और जैसे स्नान कराते हैं, दोपहर हो गया, सुबह से दोपहर बीत गया और दोपहर तक में मूंछ तक पानी आया।
सब थक गए, हार गए, हम नहीं नहला पाएंगे। और भगवान वही मानसी गंगा को प्रकट करते हैं। और जैसे मानसी गंगा आती हैं उसी से स्नान कराते हैं, पूजन कराते हैं। और पूजन करते करते 4 बज गया। एक तरफ से तो ठाकुर जी बाहर खड़े हैं और दूसरे तरफ से ठाकुर जी गोवर्धन में विराजमान है। तो खाते चले जा रहे हैं, इधर से पूजा करा रहे हैं, उधर से खाते चले जा रहे हैं। 4 बज गया। वो पकड़ कहते हैं तेरा ये गोवर्धन कितना भूखा है, कैसा से इसने कुछ खाया नहीं, सुबह से हो गया और खाता चला जा रहा है, खाता चला जा रहा है। भगवान कहते हैं पूजा करते रहो, नाम रटते रहो, काम करते रहो। आज भगवान कहते हैं अपनी अपनी झोली बनाओ और झोली बना करके और सभी जो है आज सभी कहते हैं अपनी पोटली बनाओ और सब लोग उसी में जो अन्नकूट, अन्न का जो पर्वत रखा हुआ है उसी अन्नकूट में हम सब लोग ले लेते हैं और खाते जाएंगे, परिक्रमा करते जाएंगे। आइए एक भजन के माध्यम से गोवर्धन की पूजा करते हैं। और गोवर्धन की पूजा भी चल रही है, इधर भोजन भी चल रहा है, इधर भजन भी चल रहा है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा सकीरी, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में सब लोग आकर के गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा करने से हमारा घर अन्न से और धन से भरा रहेगा। इसलिए अपनी अपनी श्रद्धा से मना करके अर्पण करो और अर्पण करके उनसे मनाओ कि जैसे अन्नकूट भरा है हमारे यहाँ अन्न का भंडार भरा रहे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा।
शेर की करुण करैया, सात शेर की कर करैया, सात शेर की करुण करैया, सात शेर की कर करैया, सात शेर की करुण करैया, सात शेर की कर करैया, सात शेर की करुण करैया, सात शेर की कर करैया, सात शेर की करुण करैया। ओ संतन गाओ तुझ गाओ मेरे वीर नयवा रे चंद सखी बजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी बजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी बजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी बजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी बजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी बजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि। जनो हरि दर्शन को तुम वीर जय हरि जय विंदन को, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नयवा रे मेरे बनवा आए गोवर्धन को जो मेरे वीर जय विंदन अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो रे सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन। प्रथम घाट धानी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए, प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए, दंडोती कर वन में न डर, दंडोती कर वन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, वन में कर तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, मन मन रंग के अर्पण अर्पण करके तन मन धन, राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन,
मानस गंगा खूब करे स्नान, राधा कुंड पर राधे का दर्शन। मानस गंगा खूब करे स्नान, भक्ति भाव पर तोल के हर किम्मत को तोल के पार हो गए राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के लेंगे परिक्रमा, राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के लेंगे परिक्रमा, अर्पण करके अर्पण आज इंद्र वहां से पता लगाता है कि देखो आज निमंत्रण क्यों नहीं आया, और जैसे सैनिक कहते हैं अब निमंत्रण